रोमियो अध्याय 4 के पौलुस द्वारा लिखा गया है और हमारी बाइबल इसमें प्रस्तुत है। भविष्यवाणी रहस्य वह जगह है जहां हम आज रह रहे हैं। इसे मसीह की देह को लिखे पौलुस के 13 पत्रों में समझाया गया है। और रहस्य से पहले के पत्रों को भविष्यवाणी कहा गया है और पौलुस के बाद के पत्रों को भी अधिक भविष्यवाणी कहा गया है। अतः हम रोमियो के 4 अध्याय में हैं और पौलुस इस्राएल के 2 महान पुरुषों का प्रयोग करते हुए इस आरोपण को समझाने जा रहा है, ताकि अनुग्रह के प्रावधान में यहूदी यह समझ सके कि अब वे अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः बाइबल अध्ययन की कुंजी द्वितीय तीमुथियुस 2:15 में पाई जाती है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराओ जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। इसलिए हमें यह मानना होगा कि बाइबल सत्य है और सारा सत्य बाइबल में है और हमें रहस्य को भविष्यवाणी से अलग करना होगा। हमें सत्य को मसीह की देह में बांटना है जो स्वर्ग में रहेगा। सत्य को भविष्यवाणी में बताए गए उन लोगों में बांटना है जो विश्वास करते हैं और पृथ्वी पर रहेंगे। अतः इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए क्षमा पाने के सुसमाचार पर नजर डालें। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 है। विश्वास करें कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। शास्त्रों के अनुसार उन्हें दफनाया गया और तीसरे दिन वे पुनः जीवित हो उठे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। प्रेरितों के काम 16:31। अपने आप पर विश्वास मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर धर्मी और पवित्र है। हम मसीह की धार्मिकता के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। समस्या ये थी कि धार्मिकता की आवश्यकता थी। पाप के कारण हमारी धार्मिकता खराब हो गई है। परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता का समाधान विश्वास के द्वारा आरोपण द्वारा उपलब्ध है। अतः हम ये जान जाएंगे कि यदि हम यीशु के पूर्ण किए गए कार्य में अपने कार्य की एक बूंद भी जोड़ दें तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। इसलिए रोमियो में ये सब परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है। अध्याय 1 अन्यजाति लोग पाप के अधीन थे। अध्याय 2 पाप के अधीन यहूदी। अध्याय 3 संपूर्ण संसार पाप के अधीन। और फिर तीसरे अध्याय का दूसरा भाग औचित्य के बारे में था और चौथा अध्याय आरोपण के बारे में है और अध्याय 5 परमेश्वर के साथ शांति मेल मिलाप। तो चलिए अपने अध्याय में आते हैं। तो फिर हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या मिला? अब्राहम ने अपने आप को कैसे लाभ पहुंचाया? ओह ठीक है, परमेश्वर के सामने खड़े होना अब्राहम को कैसे न्यायोचित ठहराया गया? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की बात होती, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। अतः यदि अब्राहम अपनी धार्मिकता के कारण धर्मी ठहराया जा सकता था तो उसके पास घमंड करने के लिए कुछ था, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र क्या कहता है? तो सवाल यह है, परमेश्वर क्या कहते हैं? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः पौलुस उत्पत्ति 15 अध्याय पद संख्या 6 को उद्धृत कर रहा है और उसे बाहर लाकर कहता है, अब आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, यदि तू उनको गिनने में समर्थ हो तो बताओ गिनती या मिलान की तरह है। उसने उससे कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसे उसके लेखे में धार्मिकता गिना। उत्पत्ति 15 का 5 और 6। इसलिए उसने विश्वास किया कि उसके वंशज होंगे सितारों जितने, जब वह, आप जानते हैं, इसहाक के जन्म के समय से छोटा था। हम जल्द ही इस बारे में बात करेंगे। इसलिए पौलुस ने बस इतना कहा कि जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि उसके कई वंशज होंगे तो यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब जो काम करता है उसका प्रतिफल अनुग्रह नहीं परंतु कर्ज गिना जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति, आप जानते हैं, स्वयं को धार्मिक मानने का प्रयास करता है तो उसे इसमें नहीं गिना जाता। उसे नहीं, अब जो काम नहीं करता वह अब है। अब वह जो काम करता है वह अब है। इसलिए यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए काम करते हैं या परमेश्वर के सामने धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं तो इसे अनुग्रह नहीं माना जाएगा। ये ईश्वर की ओर से कोई उपहार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईश्वर आपके प्रति कुछ ऋणी है, क्योंकि आप स्वयं को जानते हैं आपने इसे कमाया है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता परंतु उस परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वह अधर्मी को धर्मी ठहराता है। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि आप अधर्मी हैं तो उसका विश्वास धार्मिकता के रूप में गिना जाता है। तब तुम्हें धार्मिकता प्राप्त होगी। ठीक है, अतः अब वह दाऊद के बारे में बात करना शुरू करता है। जैसा कि दाऊद भी उस मनुष्य के धन्य होने का वर्णन करता है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धार्मिकता प्रदान करता है, कि धन्य हैं वे लोग जिनके अधर्म क्षमा हुए। आप जानते हैं कि अधर्म पाप है और जिनके पाप धन के हुए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रभु पाप नहीं मानता। अतः प्रभु उस व्यक्ति पर पाप नहीं लगाएंगे जिसे उन्होंने पहले ही धार्मिकता लगा दी है। और हम थोड़ी देर में दाऊद और अब्राहम पर भी नजर डालेंगे। तो फिर यह धन्यता केवल खतना वालों पर ही है। ठीक है, यहाँ खतना का अर्थ अतीत में यहूदियों से है या यहूदी धर्म अपनाने वालों से या खतना न किए हुओं से भी
यहाँ यहूदी और अन्य जाति हैं। रहस्य में क्योंकि हम कहते हैं कि अब्राहम के लिए विश्वास ही धार्मिकता गिना गया, सो क्योंकि उसके पास विश्वास था तो उसे धार्मिकता प्राप्त हुई। फिर जब वह खतना की अवस्था में था या खतना रहित था तो इसकी गणना कैसे की गई? पौलुस अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देता है, खतने की दशा में नहीं, परंतु खतने से पहले बिना खतने की दशा में। और हम खतने पर थोड़ा सा ध्यान देने जा रहे हैं। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। सो खतना होने से पहले ही उसमें यह विश्वास और धार्मिकता थी, और फिर यह उस विश्वास के खतने के लिए एक मुहर या एक चिन्ह था जिसे उसने पहले ही प्रदर्शित कर दिया था कि वह उन सभी का पिता हो सकता है जो विश्वास करते हैं, यद्यपि वे खतना नहीं करते हैं, ताकि धार्मिकता उन्हें भी गिना जा सके। सो जब उसने विश्वास किया तब वह खतना रहित था और धर्मी गिना गया। तो जो खतना रहित हैं उन्हें भी धर्मी ठहराया जा सकता है, और उन खतना किए हुओं का पिता बनो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के चिन्ह पर भी चलते हैं। अतः यदि लोग सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे वे खतना किए हुए हों या नहीं, वे वही धार्मिकता प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर को बिना खतना की अवस्था में प्राप्त हुई थी, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा अब्राहम या उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा दी गई थी। इसलिए अभी तक व्यवस्था भी नहीं दिया गया था, तो यह व्यवस्था से पहले की बात है। और इसलिए अब्राहम की वाचा में अब्राहम से वादा किया गया था, जिसे हम एक मिनट में देखने जा रहे हैं कि अब्राहम और उसके वंश जो विश्वास रखते हैं वे वारिस होंगे। आप जानते हैं, दुनिया के वारिस होंगे। तो वह वे पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हों तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा व्यर्थ हुई। इसलिए यदि वे लोग जो व्यवस्था का पूरी तरह से लगातार पालन करते हैं उत्तराधिकारी बनाए जाते तो विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, और धार्मिकता का वादा आप जानते हैं बिना किसी प्रभाव के नहीं होगा। इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था क्रोध उत्पन्न करती है, क्योंकि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं वहाँ कोई उल्लंघन भी नहीं। इसलिए व्यवस्था लोगों को उनके पाप दिखाता है और यह भी बताता है कि उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इसलिए यह विश्वास की बात है कि यह अनुग्रह से हो सकता है। इसलिए इस अध्याय में यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह क्या है, क्योंकि वह इसका बहुत अधिक प्रयोग करता है। इसलिए यह क्या ये सच है कि धार्मिकता विश्वास से है कि धार्मिकता अनुग्रह से हो सकती है। इसलिए ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही है कि जब हम अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं तो वह हमें अपने पुत्र की आत्मा देता है। अंत तक वादा सभी बीजों के लिए सुनिश्चित हो सकता है। यह नहीं केवल उन्हीं को नहीं जो व्यवस्था वाले हैं, अर्थात न तो पहले यहूदियों को, परंतु उनको भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, जो हम सबका पिता है। इसलिए उन लोगों में अब्राहम के समान विश्वास था और वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वह हमारा भी पिता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। तो एक कोष्ठक में है। तो फिर अगर हम सभी के पिता से जाते हैं, कोष्ठक छोड़ें उस परमेश्वर पर जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, अतः वह परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। जो लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं उन्हें आत्मिक रूप से जीवित किया जाएगा, और जो चीजें नहीं हैं उन्हें वह ऐसे बुलाता है जैसे कि वे हैं। इसलिए वह अब्राहम को हम सबका पिता कह रहा है, पिता नहीं कई राष्ट्रों का पिता, लेकिन उन्होंने तो ऐसा वास्तव में घटित होने से पहले ही उन्हें ये कह दिया था। जिसने आशा के विरुद्ध इस आशा में विश्वास किया कि वह कई राष्ट्रों का पिता बन सकता है। इसलिए इस आशा के विपरीत जब वह इतना बूढ़ा हो गया था तब उसके एक बच्चा होने की संभावना थी। वह आप जानते हैं, अगर उसे अभी भी एक आश्वस्त उम्मीद होती कि वह होगा, कि वह कई राष्ट्रों का पिता बन सकता है, जैसा कि कहा गया था, तो तुम्हारा वंश भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे कई वंशज होंगे, जैसा कि सितारों को उत्पत्ति 15:6 में याद है। और विश्वास में कमजोर नहीं होने के कारण उन्होंने अपने शरीर पर भी विचार नहीं किया जो अब मरा हुआ था। जब वह लगभग 100 वर्ष का था तो वह प्रजनन संबंधी कोई भी कार्य नहीं कर रहा था, फिर भी सारा के गर्भ की मृतप्रायता। अतः परमेश्वर मृत्यु से जीवन ला सकता है। अतः आप जानते हैं, वह उनकी उम्र और उनकी निष्प्राणता को परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करने से नहीं रोकेगा। तो अब्राहम से परमेश्वर ने 13 साल तक बात नहीं की थी जब उसने ग के माध्यम से एक बच्चा पैदा किया था और उसका नाम इश्माएल था। लेकिन जब वह 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी तो उसने इसहाक को जन्म दिया। इसलिए परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और अब्राहम को वंशज दिया, और शैतान की बुराई की नीति है। आप जानते हैं कि अन्य लोग अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाओं को अपने लिए लेना चाहते हैं, और इसलिए यह अरब की व्याख्या करता है, क्योंकि इश्माएल के वंशज अरब और इजराइल संघर्ष थे। अधिकांश अरब लोग अब्राहमिक वाचा का सम्मान करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नहीं करते। वह अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया नहीं, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा दी। इसलिए उसने कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया।
लेकिन वह ये विश्वास करता था कि उसके वंशज परमेश्वर को महिमा देंगे। तो उसका वह परमेश्वर ने जो कहा उस पर उसका दृढ़ विश्वास दिया गया, और उसे पूरा विश्वास था कि उसने जो वादा किया था वह उसे पूरा करने में सक्षम है। वह कार्य करने में भी सक्षम था, और इसलिए उसे धार्मिकता गिना गया। इसलिए ये जान लो कि उसका दृढ़ विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। अब ये केवल उसके लिए ही नहीं लगाया गया था, बल्कि यह उसके लिए लगाया गया था। अतः उत्पत्ति 15:6 में यह बात केवल उसके लिए नहीं, वरन हमारे लिए भी लिखी गई है। यदि हम उस पर विश्वास करें जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो ये बात हम पर भी लागू होगी। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इस प्रकार रोमियो का 4 अध्याय समाप्त हुआ। इसलिए यदि हम विश्वास करें, तो यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम पर धार्मिकता आरोपित की जाएगी जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आप जानते हैं, वह पुनर्जीवित हुआ और हमारे अपराधों, हमारे पापों के लिए उसे छुड़ाया गया और हमारे औचित्य के लिए उसे फिर से जीवित किया गया। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह ने क्या किया, तब हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार हम धर्मी ठहराए जाते हैं। एक लेन देन घटित होता है। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। तो आइए अब्राहमिक वाचा पर नजर डालें। ठीक है, इसलिए अब्राहम को इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहना पड़ा, क्योंकि उनके पास अभी तक घर कहलाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और याकूब के 12 गोत्र थे, 12 पुत्रों से 12 गोत्र बने। ठीक है, अब्राहमिक वाचा यहाँ है। अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं शाप दूंगा, और पृथ्वी के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक भूमि, एक राष्ट्र, एक बड़ा नाम देने का वादा किया जो उसके लिए आशीष होगा। और जो लोग उसे आशीर्वाद देंगे उन्हें वह आशीर्वाद देगा, और जो लोग उसे आशीर्वाद नहीं देंगे उन्हें वह शाप देगा। परंतु प्रेरितों के काम 7 में स्तिफनुस ने 5 कहा, और उसने उसे कुछ नहीं दिया। इस भूमि पर उत्तराधिकार इतना भी नहीं है कि उस पर अपना पैर रख सके, फिर भी उसने वादा किया कि वह इसे उसके और उसके बाद उसके वंश को दे देगा, जबकि तब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः स्तिफनुस उत्पत्ति 15 का उल्लेख कर रहा है भी। अतः उसे अभी भी इतनी जमीन पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिली है, परंतु वह पुनर्जीवित होगा और उसे वह भी मिलेगा। अतः स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए, न कि हमारी अपनी। और गलातियों में पौलुस ने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों पर भी आएं, और हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को प्राप्त करें। गलातियों 3:14। तो हम यहाँ देखते हैं कि धार्मिकता और आत्मा एक ही चीज है। तो आइए खतने पर थोड़ा नजर डालें, और तुम्हारे बीच जो 8 दिन का हो जाए उसका खतना किया जाए। आपकी पीढ़ी का हर पुरुष बच्चा जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, व किसी पराये मनुष्य के रूप से खरीदा गया हो जो तेरे वंश का न हो, जो तेरे घर में उत्पन्न हो और जो तेरे धन से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य होगा। और मेरी वाचा तुम्हारी देह में सदा की वाचा होगी। तो उसकी वाचा उसके लोगों के साथ थी कि उनका खतना किया जाए। आप जानते हैं, खतना किया जाए ये हमेशा के लिए है, और जो खतना रहित पुरुष बालक जिसकी खलड़ी का खतना न हुआ हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, उसने मेरी वाचा तोड़ दी है। तो यह उत्पत्ति 17:10 से 14 तक है। अतः जो कोई अब्राहम के परमेश्वर में विश्वास करता है, यदि वह पुरुष है तो उसे भी खतना कराना आवश्यक है। आप जानते हैं, यदि वे गैर यहूदी हैं तो हम उन्हें धर्मांतरित कहते हैं। तो फिर परमेश्वर ने उसके बाद क्या कहा? आइए उत्पत्ति 17 में आगे बढ़ें। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, तू अपनी पत्नी सारे का नाम सारे न रखना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और उसे दूंगा, और मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और तुझे उससे एक पुत्र भी मिलेगा। वाह! मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह जाति जाति की माता हो जाएगी, प्रजा के राजा उसी से उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरकर हंसा और मन ही मन कहने लगा। परमेश्वर ने उसके मन में क्या था ये जान लिया कि जो 100 वर्ष का होगा उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा जो 90 वर्ष की है, क्या उसे बच्चा पैदा करना चाहिए? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, इश्माएल तेरे सम्मुख जीवित रहे, क्योंकि वह अपने जेठे पुत्र से प्रेम रखता है। और परमेश्वर ने कहा, हे सारा, तेरी पत्नी से सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ और उसके पश्चात उसके वंश के साथ भी युग युग की वाचा बांधूंगा। उत्पत्ति 17 हमने 10 से 19 तक पढ़ा। अतः अब्राहमिक वाचा पहले इसहाक को और फिर याकूब को मिलेगी। तो आइए डेविड के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। इसलिए यहाँ भविष्यवाणी है, यहाँ रहस्य है, और यहाँ पुनः भविष्यवाणी है, और यह बाइबल की पुस्तकों के क्रम का अनुसरण करता है। उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है, स्वर्ग में रहने वालों के लिए पौलुस के 13 पत्र, फिर पुनः भविष्यवाणी।
इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक, अतः भविष्यवाणी बाधित हो गई है। इसमें व्यवधान आ गया है, ये रहा है, 7 वर्षों का क्लेश स्थगित कर दिया गया है। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद भी अन्य जातियों का समय जारी रहेगा। अतः स्वर्ग में अनंत जीवन ही वह है जो परमेश्वर अब प्रदान कर रहा है। पृथ्वी पर अनंत जीवन की संभावना हमारे स्वर्गारोहण के बाद ही संभव है। तो मैं भी चाहता हूँ। हाँ, तो आइए डेविड पर नजर डालें। नातान ने कहा, तू ही वह मनुष्य है। कब उसने दाऊद को कहानी सुनाई थी कि कैसे किसी ने अपने मेहमानों को खिलाने के लिए अपने झुंड के बजाय गरीब पड़ोसी का मेमना ले लिया, और उसने उस कहानी के द्वारा दाऊद को दिखाया कि वह पाप का दोषी था। तूने यहोवा की आज्ञा क्यों तुच्छ जानी? नाथन ने कहा, उसकी दृष्टि में बुरा काम करो। तूने हित्ती उरिय्याह को तलवार से मार डाला और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उसे अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। दूसरा शमूएल 12:9। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को भी दूर कर दिया है। तुम नहीं मरोगे तो डेविड को नरक में जाने की जरूरत नहीं है और फिर आग की झील। उसे अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि दाऊद की वाचा में ये जीवन है जो उसके पाप करने से पहले आया था। 2 शमूएल 12:9 और 13 में। परंतु मेरी दया उस पर से ना हटेगी, जैसे कि मैंने शाऊल पर से हटा ली थी, जिसे मैंने तेरे सामने से दूर कर दिया था। इसलिए हे दाऊद, मेरी दया उस पर से ना हटे, जैसे उसने शाऊल पर से हटा ली थी, जिसे मैंने तेरे सामने से हटा दिया है। और तुम्हारा घर तो वह बेटे की भावना को बनाए रखने जा रहा है, और तेरा घराना और तेरा राज्य तेरे सामने सदैव स्थिर रहेगा। इन सब वचनों और इस दर्शन के अनुसार तेरा सिंहासन सदैव स्थिर रहेगा। नातान ने दाऊद से यही कहा, तो परमेश्वर दाऊद का एक राज्य होगा और उसका वंशज भी उस पृथ्वी पर एक राजा होगा, और वह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह होगा। अब प्रेरितों के अध्याय 13 में पौलुस ने ये कहा है, और हम तुम्हें ये सुसमाचार सुनाते हैं कि जो प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक और याकूब के पूर्वजों से की गई थी, वही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम उनकी संतानों के लिए पूरी की है, अर्थात यीशु को जिलाया है, जैसा दूसरे भजन में लिखा है। इसलिए उसने परमेश्वर के पुत्र को पुनर्जीवित किया। तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। कब से? और उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। उसने कहा, अब तुम फिर कभी भ्रष्ट न हो जाओ। इस प्रकार मैं तुम्हें दाऊद की भांति निश्चितपूर्वक दया प्रदान करूंगा। ठीक है, और इसलिए वह उन लोगों को दाऊद की निश्चित दया देने जा रहा है जो विश्वास करते हैं। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। वह यीशु मसीह है, और हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा सब बातों से, अर्थात उन सब पापों से जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, धर्मी ठहरता है। प्रेरितों के काम 13 का 33 से 34 तक था, और यहाँ 38 और 39 हैं। प्रेरितों के काम 13 का 38 और यशायाह 55 का 3 में परमेश्वर ने कहा, अपना कान लगाओ और मेरे पास आओ, और तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा, अर्थात दाऊद पर किसी दया बांधूंगा। अतः यहाँ पर वह सनातन वाचा ही नई वाचा है। ठीक है कि जब वे उसके दूसरे आगमन पर उसकी आत्मा को अपने अंदर पालेंगे, अतः जब वे विश्वास करेंगे तो क्लेश के दौरान भी उनके पास पवित्र आत्मा होगी, ठीक वैसे ही जैसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के समय थी। और हाँ, प्रारंभिक कृत्यों में, मेरा मतलब है दूसरे कृत्य से लेकर जब तक कि उन्हें 15वें कृत्य में रोक नहीं दिया गया। पतरस का समूह ठीक है, तो याकूब पौलुस से अलग है, और याकूब अलग क्यों है? याकूब ने लिखा, कौन? याकूब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का सेवक, विदेशों में फैली हुई 12 जनजातियों के लिए विदेश अभिवादन। याकूब 1 का 1। अतः याकूब एक ऐसी पुस्तक है जो उन लोगों के लिए लिखी गई है जो भविष्यवाणी में हैं, जो क्लेश से गुजर रहे हैं। तो याकूब ने क्या कहा? क्या हमारा पिता अब्राहम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा था जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया था? तो अब वह कह रहा है कि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया गया, और पौलुस ने कहा कि अब्राहम बिना कामों के भी धर्मी ठहराया गया। लेकिन ध्यान दें, ये कब था? बाद में। याद कीजिए, उत्पत्ति 15 में अब्राहम को तब ही धर्मी ठहराया जा चुका था जब उसने तारों को देखा था, और अब यहाँ वो उस समय की बात कर रहा है जब उसने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया था। तो यह उत्पत्ति में बाद में है। क्या तू देखता है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ? अतः उसका विश्वास सिद्ध हुआ क्योंकि वह कर्मों सहित था, और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अतः वह कह रहा है कि तुम्हें विश्वास तो रखना ही होगा, परंतु तुम कर्मों के द्वारा भी धर्मी ठहरोगे। याकूब 2 का 21 से 24। तो अब हम देखेंगे कि अब्राहम ने इसहाक की बलि कब दी। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लेश के दौरान यहूदी यह नहीं कह सकेंगे कि ओह, आप जानते हैं, मैं विश्वास से धर्मी ठहराया गया हूँ और मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जल बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे खतना करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे राज्य का सुसमाचार साझा करने की आवश्यकता नहीं है।
आप जानते हैं, मुझे पशु का चिन्ह लेने से बचना नहीं है। ये गलत होगा, ठीक है। इसलिए उन्हें इस व्यवस्था में कार्य करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे उद्धार के लिए कोई कार्य करने की अपेक्षा नहीं करता, परंतु और वह हमें उद्धार के बाद सेवा के कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन क्या हमें सुसमाचार को अपने तक ही रखना चाहिए या इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए? सही बात क्या है? ठीक है, तो यह है, जब अब्राहम ने उत्पत्ति 22 में इसहाक की बलि दी और प्रभु के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा और कहा, प्रभु कहते हैं, मैंने अपनी ही शपथ खाई है कि तुम जानते हो, यहोवा प्रभु बड़े अक्षरों में लिखा है, क्योंकि तूने जो ये काम किया है और अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के द्वारा आशीष मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। उत्पत्ति 22 का 15 से 18। अतः भविष्यवाणी और रहस्य में यहूदी और अन्य जाति हैं। आज यहूदियों और अन्य जातियों को पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करके बचना होगा, जिसका उल्लेख मैंने इस वीडियो के आरंभ में किया था। लेकिन भविष्यवाणी में उन्हें खतना के सुसमाचार अर्थात राज्य के सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी। तो परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा करने से रोका, अपने बेटे की हत्या। तो फिर क्या हम सांसारिक या स्वर्गीय निर्देशों का पालन करते हैं? हम आध्यात्मिक अंधकार से कैसे बचें? आइए एक और शास्त्र पर नजर डालें। वे और ये यरूशलेम में जेम्स है, बेटा ओह प्रभु का भाई, पौलुस से बात कर रहा है। और हे पौलुस, वे तेरे विषय में जानते हैं कि तू अन्य जातियों में रहने वाले सब यहूदियों को मूसा से फिर जाने की शिक्षा देता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराना चाहिए और न रीतियों पर चलना चाहिए। तो फिर पौलुस ऐसा क्यों कर रहा है? वह केवल उन यहूदियों को बता रहा है जो छोटे झुंड में विश्वास नहीं करते हैं। पौलुस बस उन लोगों से कह रहा है जो मसीह की देह बनना चाहते हैं। यह मसीह की देह के लिए निर्देश है। यहूदियों के लिए खतना करवाना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं, मसीह ने आपके लिए जो कुछ किया है उसमें आपको कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह उन लोगों के लिए निर्देशों का हिस्सा नहीं है जो स्वर्ग में रहते हैं, और आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यीशु मसीह ने मुझ, जो अन्य जातियों का प्रेरित हूँ, के द्वारा मसीह की देह को जो निर्देश दिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते हैं, जो यहूदी पतरस के समूह से संबंधित हैं उनका खतना नहीं किया जाना चाहिए। वह कह रहा है कि मसीह यहूदियों के शरीर का खतना नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ 3 किताबें हैं जो बहुत सस्ती हैं और लोग दूसरों को ये जानकारी साझा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इनमें से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कैसे बचा जाए? मैरी एन मैनली द्वारा सरल बनाया गया, वह मैं हूँ, या फिर वे परमेश्वर का रहस्य खरीदते हैं। सत्य के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए, इसके लिए चित्रों के साथ एक प्रारंभिक पाठ। ये काले और सफेद संस्करण है, तो ये $5 से कम है। और फिर पौलुस के पत्रों की एक अध्ययन मार्गदर्शिका रंगीन रूप में आती है, और लोगों के लिए बाइबल में क्या लिखा है ये समझना भी बहुत आसान है। और ये सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट maryandmanly.com है। हमारे YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है, जहां हमारे और भी वीडियो उपलब्ध हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका भला करे।